अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को गर्म शॉल का हुआ वितरण। वाराणसी में भीषण शीतलहर को देखते हुए मैदागिन टाउन हॉल स्थित श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में 19 जनवरी शुक्रवार को गर्म शॉल का वितरण हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री काशी अग्रवाल समाज के सभापति संतोष कुमार अग्रवाल हरे कृष्ण ज्वेलर्स ने भीतरी शीतलहर में विद्यालय के लगभग 25 कर्मचारियों को गर्म शॉल का वितरण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्वागत प्रबंधक डॉक्टर ऋतु गर्ग ने किया। अध्यक्षता ऋषभ चंद्र जैन एवं धन्यवाद विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर संगीता बनर्जी ने किया। उक्त अवसर पर विद्यालय के सहायक मंत्री योगेश अग्रवाल पासावाले सहित विद्यालय के शिक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। हमें बताया तो हम अपने समाज में इस बात को प्रस्तुत करेंगे और जरूर से जरूर इसमें सहयोग करने का कार्य करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभापति जी का धन्यवाद और प्रबंधक महोदय, टीचर्स, प्रिंसिपल महोदय, आप सब लोग आए। साथ हमारे जो पत्रकार छायाकार बंधु आए हुए हैं आज इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप किस तरह से हमारे विद्यालय के बारे में लोगों को अवगत कराते हैं और मार्गदर्शन भी करें। ऐसा नहीं है, आप लोग का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि अभी आज ही एक बात हो रही थी, मैडम ने बताया बहुत से ऐसे गरीब छात्राएं हैं जो दूसरे संप्रदाय से आती हैं, बस हम लोग चर्चा करेंगे तो उसका क्या मार्ग रास्ता निकाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यहाँ आ जाए एक ग्रुप फोटोग्राफी के लिए। हम इतना सेवा कार्य कॉलेज को समाज को देते हैं, जिसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पहले अपना परिचय बता दें। मेरा नाम ऋषभ चंद्र जैन है। मैं काशी कृष्ण इंटर कॉलेज का जो है अध्यक्ष हूँ। अतः जी बात किया जाए इस कड़ाके की ठंड को देखते हुए अग्रबंधुओं द्वारा अग्रवाल समाज द्वारा एक बड़ा जनहित का कार्य किया जा रहा है। लोगों में गर्म कपड़े वितरित किया जा रहा है, ऐसे किस नज़रिए से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? ये तो हम लोग का सौभाग्य कि सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हमारे टीचर्स, हमारे जो चतुर्थ क्लास की श्रेणी के लोग हैं, जैसा हमारे प्रबंधक महोदय ने बताया, कि अपने मुंह से कह नहीं पाते हैं। हम लोग को खुद महसूस करना चाहिए कि हमें सेवा का अवसर मिला है और हमें करना है, तो ये हम लोग कर रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग इस तरह का सेवा कर पाए। आज ये ठंड पड़ रही है, जाड़े का मौसम है, काफ़ी शीतलहरी चल रही है, तो अग्रसेन इंटर कॉलेज में हम लोग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को गर्म वस्त्र वितरण कर रहे हैं। कितने लोगों में वितरण किए हैं? करीब 20-25 कर्मचारी हैं, वहाँ पर उनको दिया जा रहा है। बात किया जाए इस ठंड को देखते हुए पहले भी काफ़ी दिनों से आप गर्म कपड़े, कंबल, शॉल वितरण कर रहे हैं, अभी कितना लक्ष्य और है? ये प्रभु के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। ईश्वर जब तक चाहेगा ये काम होता रहेगा। महोदय जी, अग्रवाल महासभा आदर्श वाक्य को लेकर चल रहा है कि धन्यवाद सेवा का अवसर पाया। वर्तमान के समाज सेविकों पे ये कितनी प्रासंगिकता, कितनी जरूरी है ये वर्ड आदर्श वाक्य जो है? देखिए, पूरे अग्रवाल समाज, हमारा पूरा अग्रवाल समाज, चाहे काशी में हो या कहीं भी हो, अग्रवाल समाज के जितने लोग हैं अपने तरफ से कहीं ना कहीं कुछ सेवा कार्य करते रहते हैं। उनको जब मौका मिलता है वो सेवा कुछ करते रहते हैं। आप देश में भी हो, विदेश में भी, कहीं भी बैठे हो, अग्रवाल वंशज कुछ ना कुछ करते रहते हैं। एक छोटा सवाल ये कि बात की जाए अग्रवाल समाज द्वारा ही, अग्रबंधुओं के द्वारा ही कम्बल वितरण, ये उचित नहीं होता कि पूरा संपूर्ण हो सकता है। ऐसे में अन्य स्वयंसेवियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं किसी को क्या कह सकता हूँ, लेकिन हमारे पूर्वजों का ऐसा हम लोगों में संस्कार डाला है कि हम लोग हमारे अग्रवाल समाज के जितने लोग हैं कुछ न कुछ सेवा कार्य करते रहते हैं। कुछ अपील क्या करना चाहेंगे? बनी रहती है। अन्य संस्थाओं से कुछ अपील करेंगे? मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि भाई आप यथासंभव जो हो सके सेवा करें। यह है, क्या कहना चाहेंगे समाज के लिए?
आज फिर से इंटर कॉलेज में गर्म कपड़ों का वितरण चतुर्थ श्रेणी के स्टाफ को किया गया है और ये एक बहुत अच्छा पहल है और ये लगातार हमारे समाज के लोगों द्वारा किया जाता रहा है और आज इस श्रृंखला में किया गया है और बहुत अच्छा लगता है कि जब समाज के बड़े लोग इस तरह से आते हैं और स्टाफ का दर्द समझते हैं, क्योंकि इस ठंड में सबको इसकी ज़रूरत होती है, तो हमारे स्टाफ कभी कह नहीं पाते, लेकिन बिना कहे उनकी बातें समझना हमारे सभापति जी ने इन बातों को समझा और कार्यान्वित किया, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। डॉक्टर साहब, छोटा सवाल, आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है और काफ़ी अनर्गल त्रुटियां भी लोग कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो होनी ही होती हैं और शायद ये हमारा प्रारब्ध है कि हम लोगों को 22 जनवरी के दिन देखने का सौभाग्य प्राप्त होना था, जो हो रहा है। और मैं कहूँगी कोई भी देश तभी विकसित होता है जब वो अपनी आध्यात्मिक जड़ों से जुड़ता है और सांस्कृतिक विरासत को आगे लेकर जाता है। और हम जिस जनरेशन में हैं वह हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जो नेक्स्ट यंग जनरेशन है उसको वो सांस्कृतिक विरासत को सौंपे, ताकि हमारा देश, जो हम लोग पहले कहते थे गर्व से कि विश्व गुरु था, तो विश्व गुरु की दिशा में चल पड़ा है और आगे विश्व गुरु तभी बनेगा जब हम उससे जुड़े रहेंगे। कुछ तथाकथित लोगों द्वारा अमर्यादित टिप्पणी की जा रही है प्रभु श्री राम में, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हम सबके आराध्य हैं, उनके विषय में कोई भी त्रुटि या कोई भी अनर्गल बातें किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगी और ये सबका धर्म है, सबकी हम सबके अंदर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है ऐसे में किसी को इसके बारे में ऐसा कुछ अनुचित नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम लोग के दिल और दिमाग में भगवान बसे हुए हैं और हम जब जिस चीज़ को अपने दिल में बसाते हैं तो उसके विषय में कोई भी व्यक्ति कुछ गलत सुनना नहीं चाहता। तो आज किस तरह का वितरण किया गया है? आज ये ठंड पड़ रही है, जाड़े का मौसम है, काफ़ी शीतलहरी चल रही है, तो अग्रसेन इंटर कॉलेज में हम लोग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को गर्म वस्त्र वितरण कर रहे हैं। कितने लोगों में वितरण किए? करीब 20-25 कर्मचारी हैं, वहाँ पर उनको मिल जाता है। बात किया जाए इस ठंड को देखते हुए, पहले भी काफ़ी दिनों से आप गर्म कपड़े, कंबल, शॉल वितरण कर रहे हैं, अभी कितना लक्ष्य और है? ये प्रभु के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। ईश्वर जब तक चाहेगा ये काम होता रहेगा। महोदय जी, अग्रवाल महासभा आदर्श वाक्य को लेकर चल रहा है कि धन्य भाग सेवा का अवसर पाया। वर्तमान के समाज सेविकों पे ये कितनी प्रासंगिकता और कितनी जरूरी है ये वर्ड आदर्श वाक्य जो है? देखिए, पूरे अग्रवाल समाज, हमारा पूरा अग्रवाल समाज, चाहे काशी में हो या कहीं भी हो, अग्रवाल समाज के जितने लोग हैं अपने तरफ से कहीं ना कहीं कुछ सेवा कार्य करते रहते हैं। उनको जब मौका मिलता है वो सेवा कुछ करते रहते हैं। आप देश में भी हो, विदेश में भी, कहीं भी बैठे हो, अग्रवाल वंशज कुछ ना कुछ करते रहते हैं। एक छोटा सवाल ये कि बात की जाए अग्रवाल समाज द्वारा ही, अग्रबंधुओं के द्वारा ही कम्बल वितरण, ये उचित नहीं होता कि पूरा संपूर्ण हो सकता है, ऐसे में अन्य स्वयंसेवियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं किसी को क्या कह सकता हूँ, लेकिन हमारे पूर्वजों का ऐसा हम लोगों में संस्कार डाला है कि हम लोग हमारे अग्रवाल समाज के जितने लोग हैं कुछ न कुछ सेवा कार्य करते रहते हैं। कुछ अपील क्या करना चाहेंगे? उनके बनी रहता है। अन्य संस्थाओं से कुछ अपील करेंगे? मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि भाई आप यथासंभव जो हो सके सेवा करें। सर, 22 जनवरी को पूरा भारत राम की ओर कहीं ना कहीं जश्न में जा रहा है। सर, उनके लिए 2 शब्द आपकी तरफ से। राम भारत के ये हम लोग का परम सौभाग्य है कि हम लोग इस युग में जी रहे हैं कि राम मंदिर का दोबारा जो है निर्माण हो रहा है, हमारे प्रभु श्री राम वहाँ पर स्थापित हो रहे हैं। ये हमारे पूरे वंशज का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, पूरे जो है कि ये राम मंदिर यहाँ स्थापित हो रहा है और हम लोग उसको देख रहे हैं, जी रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद महोदय।